अब तो लेखिका कहती है कि मैं पूरे परिवार में मैंने अपने उनके चाचा के जितने भी जो भी मैंने है सभी का क्या है लड़के हैं, ठीक है, उनके कोई किसी का लड़की नहीं, खाली ये एकमात्र जो लड़की है कौन है, लेखिका ही थी पूरे परिवार में, ठीक है। इसीलिए क्या होता उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी, दोनों में एक दूसरे से बहुत मैंने प्रेम था, ठीक है। अब देखिए और पूरे परिवार, हाँ अकेली लड़की के साथ वजह हो रही है कि दादी जी के प्यार की, जो भी मुझ पर कोई टिप्पणी करता उसका पहला यही सवाल होता था कि मैं कानपुर में दादी के बिना कैसे रहती होंगी। लोग कहते वहाँ के जो हमारे जो परिवार लिखे कहते हैं कि हम हमारे जो परिवार के जो लोग होते हैं सभी क्या करते, चाचा चाची जो भी होते थे उसे पता नहीं लड़की मतलब ये जो है कैसे बिना दादी के बिना कानपुर में रहती होगी, क्योंकि जब ये लेखिका जब शहर से कानपुर से जब गांव आती थी तो इसके बिना दादी के बिना ये नहीं, दादी के साथ खाना पीना उठना बैठना सोना मैंने कहीं भी जाना दादी के साथ ही, और दादी भी इसके प्रति क्या बहुत लगाव रखता था, कहीं भी जाती तो इसे अपने साथ ही ले जाती थी, ठीक है। दोनों में इतना मतलब दोनों में इतना मैंने आपस में मेल था कि वो एक दूसरे के बिना वो कहीं भी ना आती थी ना कहीं वो जाती थी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए लोग सभी परिवार के लोग कहते थे कि भाई ये दादी अब ये पता नहीं दादी को छोड़कर कैसे कानपुर में रहती होगी, ठीक है, दोनों का। अच्छा मन लोग आश्चर्य करते थे, ठीक है। अब देखिए खैर छुट्टी खत्म होती तो दादी हमें नम आँखों से गांव में काफ़ी बाहर दूर तक छोड़ने आती। अच्छा जाते हुए मैं बार बार मुड़कर उन्हें तब तक देखती रहती जब तक दूर और दूर होते हुए जो वो मात्र एक छोटी सी परछाई में तब्दील नहीं हो जाती, और फिर दादी जी की परछाई अपने साथ आई अन्य दूसरी परछाइयों को साथ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती। अब देखिए तब्दील मतलब क्या हो गया, बदलना है ना, तब्दील 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 मतलब क्या हो गया, तब्दील 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 मतलब क्या हो जाएगा, बदलना, तब्दील मतलब बदलना, ठीक है। अच्छा उसके बाद विलुप्त, विलुप्त अब देखिए विलुप्त में दिखाई ना देना, विलुप्त मतलब दिखाई न देना, दिखाई न देना, ठीक है ये। अब देखिए ठीक है तो लिखिए कहती जब वो फिर वो सोचती कि जब मेरी गर्मी छुट्टी खत्म होती थी, जब वो गांव में जाती थी उसका गर्मी छुट्टी खत्म होने को रहती, तो अब जब वो लेखिका क्या होता फिर अपने वो शहर आने की तैयारी करती, तो दादी की क्या होता है नम आँखें, वो बेचारी ये सुनकर बहुत ही दुख होती है ना, बहुत ही वो रोती, उनका आंखों में हमेशा नम रहता कि अब हमारी पोती जो परिवार उनके हैं जो उनका बेटा क्या हो जाएगा सब भी कानपुर चले जाएंगे, है ना, इसी दुख में वो रहती, ठीक है। और जब उसे कानपुर आना होता तब वो छोड़ने के लिए उसकी दादी क्या बहुत दूर तक आती, लेखिका को छोड़ने के लिए, उसके परिवार है ना छोड़ने के लिए आती, जाते जाते जब लेखिका जाती तो वो भी बेचारी खूब दुखी होती अपनी दादी को छोड़ने के लिए, और वो जब भी अगर चलते रहती वो धीरे धीरे चलती और मुड़ मुड़ कर अपने दादी को देखती, है ना, दूर दादी को, लेकिन दादी को तब भी मैंने कहने मतलब हो गया, और धीरे धीरे करके धीरे धीरे परछाइयाँ मतलब जैसे जैसे लेखिका दूर जाते रहती है दादी वहाँ बेचारी खड़े रहती है, उसमें क्या होता है वो विलुप्त हो जाती है, मैंने उसको देख नहीं पाती, वो मैंने बहुत दूर तक निकल जाती है अपने शहर आने के लिए, ठीक है। दादी बेचारी उसको देख के बहुत मायूस हो जाती है, और लेखिका भी घर में जाते जाते क्या होता है अपने दादी के यादों को संजोए हुए ले जाती, फिर उसकी दादी वापस गाँव आ जाती है। अच्छा हर साल गर्मियाँ आती, स्कूल की छुट्टियाँ होती, और फिर यही सिलसिला, मैं कुछ 9-10 साल की होंगी जब मजले चाचा जी की जीत पर मेरे बाबूजी और दोनों चाचाओं के बीच बंटवारा हुआ। देखिए मजले मतलब क्या हो गया, मजले मतलब बीच, है ना, मजले मतलब हो गया बीच वाले, चाचा होता ना बीच वाले, बीच वाले, बड़े चाचा मजले चाचा छोटे चाचा होता है ना, सब एक श्रेणी होता है, ठीक है ना। तो लिखिए कहती है कि हर साल गर्मी छुट्टी आती है, अच्छा स्कूल की छुट्टियां होती, फिर यही सिलसिला, फिर वो छुट्टी होता, फिर वो क्या करती, फिर वो अपने दादी से मिलने के लिए गांव जाती, ठीक है। अब लेखिका को अब याद आया कि जैसे मैं कुछ 9-10 साल की होंगी जब मेरे मजले चाचा की जिद पर मेरे बाबूजी और दोनों चाचाओं के बीच बंटवारा हुआ, यानी उनके जायदाद का क्या हो गया, उनके परिवार में बंटवारा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर उस समय मेरी उम्र थी 9 से 10 साल, ठीक है, वो बता रही है जब दादी जी को कितना दुख हुआ, जब दादी देखी कि मेरा पूरा मैंने
भरा पूरा परिवार, है ना। तो कुनबा हमारा कितना हंसता खेलता था, लेकिन मल्ले चाचा के कारण वो क्या हो जाएगा, उनके परिवार में क्या हो गया, मतलब जायदाद का बंटवारा हुआ, जिससे दादी को क्या हो गया, बहुत दुख हुआ। ठीक है, मैं खुद इसकी साक्षी हूँ। अब देखिए, साक्षी मतलब गवाह, साक्षी मतलब क्या हो गया, गवाह, है ना। साक्षी मतलब हो गया गवाह या प्रत्यक्षदर्शी, जो सामने देखा हो, है ना। लिखा कहती है कि मैं इसका साक्षी हूँ, मैंने इस चीज़ को देखा है, बंटवारा होते हुए हमारे चाचाओं में, मेरे पापा में, सब इसने हमने देखा है। दादी जी अपनी हमराज हमदर्द मान अपनी किसी सखी के घर जाती तो मैं भी उनके साथ होती। अब देखिए हमराज, ये देखिए हमराज, हमराज का मतलब क्या हो गया, हमराज। देखिए क्या है हमराज, हमराज मतलब हो गया जिसे सभी सदस्यों पर विचार किया जाता है, जिसे सभी सदस्यों पर विचार किया, विचार पर विचार करना, विचार करना, ठीक है। हमराज, जिसे सभी सदस्यों पर विचार करना, तो क्या है, दादी जी अपनी हमराज हमदर्द मान अपनी किसी सखी के पास जाती, तो उसे क्या होता है, उसे लेखिका को भी अपने साथ ले जाती। ठीक है, हमदर्द जो अपने मित्र को क्या होता है, जो दर्द को समझे, अपने जो उसकी दादी जी की जो सहेली थी उसके पास वो जाती थी। ठीक है, और उसको वो अपने जो पोती लेखिका को भी वो साथ ले जाती थी। ठीक है, अच्छा, वे अपने घर की तनावपूर्ण स्थिति के बारे में बातें करते करते रो पड़ती थी। वे अपने घर के जो मतलब जायदाद, जो इनके बेटों में जो जायदाद का जो बंटवारा हुआ, ये कहकर अपने दुख को क्या करते, अपने जो सहेली होती, जो गांव की जो सहेलियाँ होती है, मतलब उसके जो परिवार में होती है, वो जाकर इस दुख को बताती है ना, जिससे उसका मन कुछ, उसके दादी जी का मन कुछ क्या होता है, हल्का हो जाता है, हो जाता है।